ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दीदी और दोस्तों और भाइयों को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस संसार में हर जीव दुखी है। कोई तन का दुखी है तो कोई मन का दुखी है या फिर कोई धन का भी दुखी है। केवल वही सुखी है जो निरंतर नाम महाराज का जाप करता रहता है और प्रभु का सिमरन करता रहता है। जिसने परमात्मा की शरणागत ले ली है, एक बार प्रभु या सद्गुरु की शरण में आ गया है तो आपका सब कुछ वही देखता है। अगर आपको कोई दुख मिलता भी है तो आप अपने दुख को प्रसाद के स्वरूप मानकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। भक्त जो है हर हाल में अपने प्रभु का धन्यवाद देना नहीं भूलता है, चाहे उसका अच्छा समय हो चाहे खराब का समय हो। प्रभु आप जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु जब तक मेरा, बोलिए जय श्री राम, तब तक आपका भजन सिमरन मैं करता रहूं। चाहे कष्ट में हूं तब भी मैं निरंतर आपका भजन सिमरन करता ही रहूं। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रार्थना जीव भाव और श्रद्धा से करता रहता है प्रभु से। प्रभु खुश बहुत होते हैं क्योंकि हर कोई अपनी कामनाओं की लिस्ट लेके प्रभु के सामने खड़ा रहता है, लेकिन कोई बिना लिस्ट के या बिना कोई भाव, बिना इच्छा के जो खड़ा रहता है, प्रभु उससे बहुत खुश रहते हैं। उसकी हर कामनाएं पूरी करते हैं। जिसके अंदर कोई कामना नहीं रहती, सिर्फ भाव रहता है, श्रद्धा रहती है और प्रभु के प्रति आस्था बनी रहती है कि वो सबके कष्ट करे, सबकी रक्षा करे और सबको सकुशल रखे। जीवन में सबके पास दुख है, कौन नहीं है दुखियारी, किसके पास दुख की कमी नहीं है। कामनाओं की, इसलिए हमको अपनी कामनाओं की लिस्ट ना लेके प्रभु बस आस्था बनाए रखें और प्रभु से हमेशा कहेंगे प्रभु हमारे कष्ट, हमारे नहीं सबके कष्ट है। सबके जब हम लेंगे तो हम सबके में हम भी आ जाते हैं। कलयुग में भगवान किसी को नहीं चाहिए, पर भगवान से ही सबको चाहिए। आजकल युग यही है कि भगवान किसी को नहीं चाहिए। भगवान से लोगों का तो है कि मतलब निकल जाए तो भगवान को भूल भी जाते हैं, लेकिन भगवान का साथ चाहिए ताकि उनकी लिस्ट जो है पूरी हो सके। पर प्रभु को अपने निष्काम भक्त बहुत पसंद है। उनकी पूजा प्रकार प्रभु तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तभी तो हमारे ग्रंथ और शास्त्र प्रार्थना पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये देखा गया है कि जीव भक्ति व विश्वास के साथ जो भी प्रार्थना करता है तो भगवान बिना देरी किए भक्ति की पुकार तुरंत सुन लेते हैं और आकर उसका कल्याण करते हैं। ये जीव आप लोगों से यही प्रार्थना करता है कि आप लोग भी प्रभु की कृपा पाने के लिए निष्काम और भाव और श्रद्धा से प्रभु से प्रार्थना करें या नाम महाराज का जाप करें। फिर देखें कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। बिना तीनों लोकों के स्वामी भगवान भगवत्सल पता नहीं किस रूप में आपके पास आके आपके जितने भी कष्टों को हर लेते हैं और आपकी निष्काम भावना से, पूजा की हुई भावना से वो प्रसन्न होकर आपको कितना प्रेरणादायक या कितना आपके लिए प्रभु कितना दोनों हाथों से अपने द्वार खोल देते हैं कि ताकि आप प्रभु के दर्शन कर सकें। आज की सत्कथा जो है, ये दास सुना रहा है, कृपया जिसने मेरे इस पवनपुत्र हनुमान चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया उसको कर लें और बेल आइकॉन को जरूर बजा लें ताकि मेरे नए से नए वीडियो जो आते हैं, जो नई से नई कथा आती है, सत्य कथा, उनका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और लोगों को ये शेयर करना भी आप ना भूलें ताकि जिसके घर में या जिसके जीवन में अंधियारा है उसमें उजाला हो जाए प्रभु के नाम का। और मैं आप लोग से एक विनती ज़रूर करना चाहूँगा, जिसके भी कोई भी अनुभव हो तो कृपा करके मेरे ईमेल आईडी में आप अपने अनुभव भेज सकते हैं अपने नंबर के साथ, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा ताकि और लोग प्रेरित हों और जीवन भगवान के नाम से जुड़ें। चाहे वो किसी का भी नाम जपते हो, प्रभु का, देवी का, माता रानी का, किसी का भी, लेकिन
वो अपने हनुमान जी का, तो वो अपने अनुभव मुझसे शेयर करें, मैं उनसे बात करके उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आज जो ये दास ये सतकथा सुना रहा है, ये सतकथा बहुत ही एक गरीब इंसान की है। वो एक बंजारा है, उस बंजारे का नाम वो कल्लू है। ये मेरी कल्लू बताते हैं कि ये मेरे जीवन की सत्य घटना है कि कैसे दिव्य चमत्कार मेरे जीवन में हुआ था, जिसने मुझे प्रभु की कृपा का पात्र बनाया। नाम जब से असंभव कार्य भी संभव हो गया। इस कलयुग में जिसको भी भगवान और भगवान नाम का विश्वास होगा उसका कल्याण अवश्य होगा। ये तो मैं समझ चुका हूँ। मेरा जीवन में जो चमत्कार हुआ उसको सुनकर जिनको भगवान पर विश्वास है, जिन भक्तों को, वे लोग प्रभु के नाम का जाप और अच्छे से करना चालू कर देंगे और प्रभु के ऊपर उनका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। कल्लू बंजारा बताते हैं कि 2007 में मेरी शादी हुई थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम दोनों बहुत खुश थे, पर यह घटना या दिव्य अनुभव मुझे 2018 में हुआ था। मेरी घरवाली के पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो मैंने गांव में अपने दिखाया, तो बहुत लोगों तो वहाँ पे मैंने दवा खिलाई तो उसको आराम नहीं मिला। फिर मैंने उसको वहाँ के अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, पर उनकी दवा से भी उनको कोई लाभ नहीं मिला। जब हमारे शहर का सबसे अच्छे डॉक्टर दिखाने पर भी कोई लाभ नहीं मिला, तो थक हार के मैंने अपनी बीवी को कोटा के एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाने को सोचा। वहाँ पर दिखाया तो डॉक्टर ने उसको वहाँ एडमिट कर लिया। फिर उसकी डॉक्टर साहब ने पूरी जांच करवाई। जांच करने पर डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम्हारी मिसेस की कंडीशन बहुत ख़राब है। आपकी मिसेस की दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं और इसका इलाज हमारे पास नहीं है। उन्हें हाथ अपने खड़े कर दिए। फिर मैं बहुत निराश हो गया। फिर मैंने वहाँ के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, पर वहाँ के भी डॉक्टर ने भी यही जवाब दिया। तब मेरी पत्नी गर्भवती भी थी। वहाँ के डॉक्टर की बातें सुनकर मैं बहुत निराश हो गया। मुझे कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर किसी तरह मैंने एम्बुलेंस करके मैंने जयपुर के एक बड़े अस्पताल में भी भर्ती कराया, पर वहाँ के डॉक्टर का भी जवाब वही था कि अब इसमें कोई जान नहीं बची है, अब इसको यहाँ रखना कोई फ़ायदे की बात नहीं है, ना ही यहाँ इसका इलाज है। कृपया इसको आप ले जाइए, और इसका इलाज भी यहाँ नहीं हो सकता है। मैं बहुत निराश हो गया। सारे तरफ से मेरे दरवाजे और सारी तरफ से इलाज की ये बातें सुनकर मैं बहुत निराश हो गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मेरे पास इलाज के पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। फिर थक हार के मैंने सोचा कि चलो घर जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। घर पहुँचने पर घर वालों ने कहा कि इसको घर में कैसे हम रख सकते हैं, हम इसको ऐसे तो मरने नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने अपनी माता पिता के साथ सोच विचार करके हम लोगों ने सोचा चलो इसको सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। फिर मैंने अपने माता पिता और बीवी को सरकारी अस्पताल में छोड़कर मैं अपने घर आ गया। हमारे पूजा घर में श्री सत्यनारायण की तस्वीर रखी हुई थी। मैं उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रभु, मेरी पत्नी की प्राणों की रक्षा करें। हम दोनों की जोड़ी को आप सदैव बनाए रखें। प्रार्थना करते करते मेरी आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। मैंने कहा, प्रभु आप के अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है और मैं किसके पास जाऊं, किसको पुकारूं। इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, किससे कहूं प्रभु मेरी पुकार सुन लीजिए। आपकी दया अगर मुझ जैसे अभागे को नहीं मिलेगी तो प्रभु किसको मिलेगी। प्रभु मुझे अपनी दया का सागर दिखा दीजिए, प्रभु मेरी पुकार सुन लीजिए। वो ऐसे करते करते उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। कुछ देर के बाद जब वो लगातार रोते रहे तो कुछ देर के बाद उनके मन में एक खुशी की लहर दौड़ आई, जिसके कारण उनके अंदर एक पॉजिटिवनेस आई और मेरे अंदर प्रार्थना प्रभु, मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मुझे विश्वास हुआ कि मेरी पत्नी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए, ये है जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो प्रभु का दरवाज़ा खुलता है, तब हमारी आस्था जो है वो विश्वास में बदलती है और विश्वास निश्चय में बदलता है और निश्चय प्रभु के प्रति कि प्रभु हैं, प्रभु मेरी बात सुन रहे हैं। कैसे उस बंजारे ने कैसे बेचारा
कहीं भी उसको जवाब ना मिलने पर भी वो हिम्मत नहीं आ रहा, उसने प्रभु पर अपनी आस्था बनाए रखी। और कैसे उस कल्लू बंजारे ने विश्वास करके प्रभु दीनानाथ के सामने अपनी पुकार लगाई और प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली। देखिए कैसे उसके में अंदर पॉजिटिवनेस आई, उसको ऐसा एहसास हुआ कि प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली है। सच में भगवान नाम की शक्ति का अनुमान लगा पाना असंभव है। भगवान नाम की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। जी हाँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब किसके साथ कैसी घटना घट जाए, कैसे जो हमारे पूर्व जन्म की बातें हैं वो कैसे इस जन्म में कष्ट बन के उभर जाएंगे, किसी को नहीं पता है। आप कल्लू बताते हैं कि 10 दिन से मेरी पत्नी सरकारी अस्पताल में भर्ती थी और उसके पूरे बदन में सूजन थी। ऐसा लगता था कि वो फट जाएगी, पर 10 दिन के बाद मेरी पत्नी धीरे धीरे ठीक होने लगी, उसकी पेशाब होने लगी और उसकी बदन की सूजन भी कम हो गई। फिर डॉक्टर ने दोबारा उसकी जांच करवाई और जांच करवाने के बाद जो रिपोर्ट आई, जितने डॉक्टर थे सारे चम्मे पड़ गए कि इसकी पत्नी की किडनी 80% कैसे ठीक हो गई। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सभी डॉक्टर को हैरान हो गया कि ये तो कोई करिश्मा हो गया है। जो मरणासन हालत में थी वो कैसे जीवंत हो गई, किसी को भी नहीं पता चल पाया है। कैसे प्रभु की लीला है ये देखिए कि प्रभु ने कैसे मरणासन उसकी कल्लू की बीवी को जीवन में वापस ला दिया, जिसकी उसकी 80% किडनी भी अपने आप ठीक हो गई। अब वो बिल्कुल ठीक है, कल्लू जी बताते हैं, और वो जो है प्रभु नाम का जाप अब करती है। बताते हैं कि अब उसके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के साथ वो मिल के प्रभु के नाम का जाप करते हैं और श्रीमन नारायण नारायण का रेगुलर जाप करते हैं। और ये बताते हैं कि ये मेरा विश्वास है कि किसी का भी कितना भी बड़ा कष्ट हो, बस प्रभु का नाम जपने से उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। आप एक बार करके तो देखिए कैसे सारे कष्ट हट जाते हैं। कल्लू जी बताते हैं, मैंने तो सिर्फ एक प्रयोग किया था कि प्रभु से प्रार्थना करके देखता हूँ कैसे मेरी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं या मुझे प्रभु मेरी आवाज़ नहीं सुनते हैं। लेकिन देखिए बस जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मेरी बीवी को जीवित कर दिया। जब प्रार्थना प्रभाव थी तब मेरी मरी हुई पत्नी वापस आ गई। प्रभु के नाम में कितनी शक्ति होती, इसलिए सबको यही कहता हूँ कि प्रभु के नाम का जाप करो और निरंतर करो। प्रभु के नाम पे बहुत शक्ति होती है, ये तो आपने कभी ना कभी अपने जीवन में देखा ही होगा। ऐसे कल्लू जी बताते हैं कि प्रभु के नाम में बहुत शक्ति होती है और प्रभु की असीम कृपा मिलती रहती है जो प्रभु का लगातार जाप करता है, प्रभु पर विश्वास करता है। सच में भगवान नाम की शक्ति का अनुमान लगा पाना असंभव है। भगवान का नाम या प्रार्थना आपका भला करके ही रहेगी, लेकिन वो निष्काम हो। देखा आपने, अपने भाव और विश्वास से आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको बिल्कुल सफलता मिलती ही मिलती है। वह चाहे प्रार्थना हो या प्रभु के नाम का जाप हो। यहाँ तक तो कोई स्थान नहीं कि जहाँ भगवान नहीं होते हैं। विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ भगवान ना हो। ऐसे कान में ऐसा कोई स्थान नहीं जिसमें भगवान की मूर्त ना हो। दिल से भगवान और दिमाग से संसार को देखोगे तो प्रभु की कृपा मिलती रहेगी। जी हाँ, दिल से भगवान और दिमाग से संसार को आप देखेंगे तो प्रभु की कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन जस्ट उसका वाइस वर्सा हम लोग करते हैं। दिमाग से भगवान और दिल से हम दूसरों पर विश्वास। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर इस दास की सत्य कथा आपको पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी का भी कोई भी एक्सपीरियंस हो तो कृपया करके मेरे ईमेल में फॉरवर्ड करें। हम और आप मिलके कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छा सा वीडियो बनाएं और उस वीडियो को जब मैं इसको डालूं तो मैं चाहूँगा कि सब लोग भी देखें, ताकि जिनके जीवन में निराशा छाई हुई है उनके जीवन में निराशा एक आशा के रूप में उभर के आए और उनके सारे कष्ट प्रभु हल लें। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे साथ बोलिए और प्रभु के अनुभव जिसके भी हों कृपया मुझे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।